भगवान शिव शंकर राम जी के ध्यान में मस्त हैं। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गया। अरे दिन छोड़िए, बहुत साल बीत गया। तुलसीदास जी कहते हैं बहुकाल, यानी बहुत समय बीत गया, लेकिन भगवान शंकर ने नेत्र नहीं खोला मैया सती का त्याग करने के बाद। तब जाकर के भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के शिव जी की सराहना की कि प्रभु आपको छोड़ करके ऐसे कठिन व्रत का निर्वाह और कोई करने वाला नहीं है। राम जी जाकर के शिव जी से कहते हैं अब विनती मम सुनहु शिव जो मो पर निज ने हो जाई विवाह से यह महिमा के दे। शिव जी का, लेकिन ये बात आपने कहा है और शिव जी राम जी की बात टाल नहीं सकते महाराज। क्यों? क्योंकि मानस जी में यह भी भाव आया है मातु पिता गुरु प्रभु के नहीं विचार करे शोभ जाने। माता पिता गुरु प्रभु के बानी नहीं विचारे करे शुभ जाने। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। देखिए एक बात जरा ध्यान से समझिए, अगर कुछ माता का आज्ञा हो, कुछ पिताजी की आज्ञा हो और कुछ अपने स्वामी की आज्ञा हो तो इस पर विचार नहीं करना चाहिए, बिना समझे कर देना चाहिए महाराज। मान लीजिए आपके पिताजी ने आपसे कहा कि बेटा धूप में ही खड़े रहना, तो ये न पूछो क्यों खड़े रहे, काहे खड़े रहे, कब तक खड़े रहे, तुरंत खड़े हो जाओ। गुरु जी कहें बेटा यहीं रहना, अभी आता हूं, रहे हो कहां जा रहे हो, कब तक आओगे, क्यों खड़ा रहूं, खड़े हो जाओ। माता माता पिता स्वामी इन तीनों का बात बिना कुछ समझे तुरंत मान जाना चाहिए, ऐसा पद है। जरा पीछे वाले लोग वहां से उठना, जरा आगे बैठना, उठ जाओ उठ जाओ। माई लोग पीछे वाले हो जो बैठे उधर उठ जाओ, जरा आगे बैठो, उठो उठो, यहाँ बैठो सामने। अच्छा ये बीच में रास्ता दिए हैं क्या आप लोग, रोड है क्या, 4 लेन? कौन बोला है रास्ता देने के लिए? रास्ता थोड़ा ही देना है, जब बारात आएगी तो अपने आप रास्ता बन जाएगा। भैया से कहां रास्ता दिए? अच्छा भूतों प्रेतों को भी रास्ता देना पड़ता है क्या? वो अपने आप ही आ जाएंगे बिना रास्ता के। जरा यहाँ सामने बैठो, कोई जरूरी थोड़ी है गद्दा मिले तभी बैठो, बिना गद्दे के भी बैठ सकते हो। भगवान का सुंदर दरबार, सारे लोग बैठो, जरा बैठो, जरा पीछे वाले ही जरा आगे आ जाओ थोड़े थोड़े। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे पूज्य महाराजा जी कहा करते थे बेटा भगवान से जितना दूरी बनाओगे भगवान उतने ही दूर चले जाएंगे, इसलिए कथा में एकदम समीप आके बैठना चाहिए। ये बात जरा समझने का प्रयास करिए।
ऐसा कह करके भगवान शंकर विवाह करने के लिए तैयार हो गए महाराज। अच्छा, उसी समय सप्तऋषि आए भगवान शंकर के पास, और सप्तऋषि आकर के भगवान को प्रणाम किए। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, जा करके थोड़ा पार्वती की परीक्षा लो। पार्वती अगर परीक्षा में सफल होती हैं तब तो ठीक है। सप्तऋषि चले हैं मैया पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। चाहे उड़ाना बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अभी देखो हमारा, देखो मुनि अभी देख हमारा। चाहिए सदा शिव ही भरतारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। चाहे सदा शिव ही भरतारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। मैया पार्वती ने कहा कि मेरी मूर्खता है, क्यों मैं अपना जीवन भगवान शंकर के लिए समर्पित करना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन शिव जी के चरणों में देना चाहती हूँ। भरतारा यानी अपना पति भगवान शंकर को बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषि ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, किसके कहने पर तपस्या कर रही हो? पार्वती मैया ने कहा, नारद जी के कहने पर। सप्तऋषि ने कहा, जरा एक बात बताओ, नारद जी के कहने पर किसी का घर बसा है क्या? नारद जी के कहने पर किसी का घर बसा है? नहीं बसा है। ना विश्वास हो तो प्रहलाद को देख लो। दक्ष के इतने सारे पुत्र थे, नारद जी ने भड़का दिया है, को विवाह नहीं किए। तो एक काम करो, ये उल्टा पलटा कार्य मत करो। दादाजी थोड़ा और आप लोग भी आगे आ जाइए, अपनी अपनी कुर्सी लेकर के थोड़ा और आगे आ जाइए। तो ऐसा कार्य न करो। देखिए कम ही लोग रहें लेकिन भरा रहे, बस मेरे कहने का बात यही है। 2 लोग उधर बैठेंगे, 4 लोग उधर बैठेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं। मैया पार्वती ने कहा कि नारद जी के कहने पर चाहे किसी का भी घर उजड़ जाए या बस जाए, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि नारद जी मेरे गुरु हैं और गुरु जी की बात माननी चाहिए। मैया पार्वती ने कहा, देखो मैं अभी प्रतिज्ञा टालने वाली नहीं हूं। सप्तऋषि का अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी में क्या गुण है जो तुम शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हो? हमेशा भांग धतूरा खाते हैं, न तो घर है, विवाह करके ले जाएंगे, रहोगे कहां? न तो उनके पास कोई शुद्धि है, न तो उनके पास कोई साधन है। बैल है, जहां एक दिन में पहुंचना चाहिए वहां 1 हफ्ता में पहुंचेंगे। बैल कितना तेज चलता है। एक काम करो, तुम्हारा विवाह मैं करा दे रहा हूं। किससे? विष्णु भगवान से। विष्णु भगवान बड़े सुंदर हैं, विष्णु भगवान बढ़िया श्रृंगार करते हैं। विष्णु भगवान के पास कोई चीज की कमी नहीं है। विष्णु अलंकार प्रिय, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है। इसलिए काम करो, तुम्हारा विवाह मैं करा दे रहा हूं। किससे? विष्णु भगवान से। पार्वती जी ने कहा, देखिए ये जन्म की बात छोड़ो, अगर कोटि जन्म यानी करोड़ों बार भी जन्म लेना पड़े, मैं कुंवारी रह जाऊंगी, ठीक है, लेकिन शंकर जी को छोड़कर और किसी से विवाह करने वाली नहीं हूं। और देखिए आप लोग हमें प्रेरित न करें। क्यों? चंद्रमा से अग्नि आ सकता है, सूर्य से शीतलता बरस सकती है,
लेकिन पार्वती का फैसला बदलने वाला नहीं है। अब क्या, सप्तऋषि से तो परीक्षा लेने आए थे महाराज, समझिएगा हमारी भी परीक्षा होती है, लेकिन हम अपने परीक्षा में फेल हो जाते हैं, भगवान पर से विश्वास उठा देते हैं। ये कोई जरूरी है कि देवांश कथा बोल रहा है तो क्या उसको बुखार नहीं आएगा? बुखार आ गया तो भगवान मैंने कथा बोला बुखार ला दिया, ऐसा नहीं है महाराज। ये भ्रम में न रहिए कि जो भगवान की भक्ति करता है उसके पास दुख नहीं आता है। मुझे तो लगता है जो भगवान को जितना भजता है भगवान उतना ही दुख देते हैं। मानो बात, ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं, देखिए कहां तक तुम चलोगे। मैया ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं कुंवारी मर जाऊंगी ठीक है, लेकिन शंकर जी को छोड़कर और किसी से विवाह करने वाले नहीं। अच्छा बताओ, अगर आप लोग उस जगह पे होते, सप्तऋषि जाते, तो आप लोग क्या कहते हैं? हाँ बात तो सही है, शंकर जी से अच्छा तो कौन है? विष्णु भगवान है। अच्छा एक काम करिए, विष्णु भगवान से करवा दीजिए, कोई बात नहीं, शंकर जी को छोड़ दे। ये कथा हमें सिखाती है कि अगर एक बार कोई आपके हृदय में प्रवेश कर ले, प्राण चला जाए, लेकिन प्रेम न जाने पाए साहब। जिससे एक बार संबंध बना लीजिए, प्राण चले जाए लेकिन संबंध न जाने दीजिए। बनाइए भी मत जल्दी किसी से, लेकिन जिससे बन जाए निभाइए। उसके अंदर दोष न देखिए, केवल गुण ही गुण देखिए। जैसे हैं अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बेस्ट के चक्कर में पता चलता है ना व्यक्ति घर का रहता है ना घाट का रहता है। इसलिए रिश्तों में कमियां ढूंढना बंद करिए। जिस दिन आप रिश्तों में कमियां ढूंढना बंद कर देंगे उसी दिन से स्वतंत्र हो जाएंगे। लेकिन जवानी की आदत है, मेरी बहू तो ऐसी है, मेरा बेटा बात नहीं, मेरी सास तो सांस नहीं लेने देती। यही तो दुख का कारण साहब। कुछ लोग मेरे भी पास आते हैं, महाराज जी मेरे वो बहुत पीते हैं, तो महाराज जी छोड़ा दें जाके। क्या करें? अरे वो पत्नी कैसी जो अपने पति को सही मार्ग पर न ले आ पाए साहब। हरियाणा में तो 90% यही केस मेरे पास आया, महाराज जी मेरे वो बड़े पीते हैं, तो महाराज जी क्या करें, जाके छुड़ा दें? जीवन का सिद्धांत समझिए, जो भी है अच्छा है। सप्तऋषि प्रसन्न होकर के भगवान शंकर के पास जाकर के कहते हैं, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। उसी समय क्या हुआ? उसी समय एक घटना घट गई। कौन सी घटना घट गई? तारकासुर नाम का असुर आया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटवा मैं खुद नहीं अमर हूं तो तुझे कहां से बना दूं? हाँ। तारकासुर ने कहा, अच्छा तो अमर नहीं बना सकते हो? ब्रह्मा जी ने कहा, इसको छोड़ करके कुछ और मांग ले बेटा, अमर नहीं बना सकता हो, क्योंकि संसार में जो आया है उसको जाना है। गरुड़ पुराण में लिखा है, आयात यात च इति नियमः प्रकृतितः, जो आया है सो जाएगा और जो गया है सो आएगा। क्या बन के आएगा? कौवा चींटी मूस, ये तो उसके कर्म जाने, लेकिन आएगा जरूर। गया है सो आएगा, कब आ जाए कहां आ जाए ये। अच्छा दर्शन करिए। अब तारकासुर ने कहा, अच्छा एक बात है, दिमाग लगाया, कहा ऐसा मुझे वरदान दीजिए कि भगवान शंकर के वीर से जो पुत्र उत्पन्न हो उसी के द्वारा मेरी मृत्यु हो। क्योंकि तारकासुर जानता था कि भगवान शंकर का विवाह अब तो होगा नहीं। एक बार हुआ था सती के साथ, तो उससे कोई पुत्र हुआ नहीं, यानी न शंकर भगवान विवाह करेंगे न मेरी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा, वरदान दे दिया। वरदान देने के बाद महाराज तारकासुर आया
तो देवताओं पर अत्याचार करने लगा। इंद्र से झाड़ू मरवावे, कुबेर से पोछा मरवावे, वरुण से कहे पानी भर के लाओ नहाना है। ऐसी स्थिति, देवता चिल्लाने लगे। यमराज से कहता था मेरा पैर दबाओ, थक कर आया हो। क्यों? क्योंकि किसी से वो मरता नहीं महाराज, ये वरदान दिया। सारे देवता त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी एक बात बताओ, वरदान दिए हो कि आफत किए हो? ऐसा वरदान दे दिया आपने कि तारकासुर पूरा तबाही मचा दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न लो। वहीं पर ब्रह्मा जी ने सबको इकट्ठा किया और जाकर के भगवान श्री शंकर के यहाँ कैलाश पहुंच गए। अब कैलाश पहुंचे, लेकिन भगवान ध्यान में मग्न है। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि शंकर जी को ध्यान से जगा दे। शंकर जी को ध्यान से जगा दे, इतनी हिम्मत महाराज किसी की नहीं है। अब आगे दर्शन करिए। सारे देवता सोच विचार रहे हैं। उसी समय इंद्र का एक मित्र है जिसका नाम है कामदेव। सारे लोगों ने कामदेव को बुलाया। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। जहां राम रहेंगे वहां काम नहीं रहेगा, जहां काम है समझो वहां राम नहीं है। कामदेव आया, कहा बताओ क्या बात है? लोगों ने कहा ऐसी ऐसी बात है। कामदेव ने कहा मैं जगाने जाऊंगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भगवान शंकर को समाधि से जगाना यानी मृत्यु को चुनौती देना है। लेकिन धर्म है, क्या धर्म है? तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, तदपि करब मैं काज तुम्हारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजब जो देहि, परहित लागी तजब जो देहि। संतत संग प्रशंसा ही तेहि, संतत संग प्रशंसा ही तेहि। अस काहि चलेबो सबहि सिर नाई, अस काहि चलब सबहि सिर नाई। सुमन धरो सकल सहित सहाय, सुमन धनुष सहित सहाय। सुमन धरो सकल सहित सहाय, सुमन धरो सकल सहित सहाय। कामदेव ने कहा कि अगर ये शरीर किसी के काम आ जाए तो महाराज इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। देखिए मानव शरीर ऐसा है ना कि मरने के बाद कोई काम नहीं आता है, बल्कि अगर पशु पक्षी मर जाएं तो मरने के बाद किसी का भोजन बन जाते हैं। है? अगर कोई कौवा मर जाए तो महाराज रोड पर आप कभी देखिएगा आने जाने वाले पक्षी का भोजन बन जाता है। अगर कोई बिल्ली ट्रक से मर जाए तो मरने के बाद भी वो लोगों के भोजन में काम आ जाती है। लेकिन जो मानव शरीर है ये मरने के बाद किसी का काम नहीं आता। कामदेव ने कहा कि संत उसकी प्रशंसा करेंगे। मुझे पता है मैं शिव जी के पास जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा? संतत संत
प्रशंसहिते ही। संत लोग सराहना करेंगे। ऐसा कर कामदेव चला है पुष्प का बाण लेकर के, धनुष लेकर